परमेश्वर, आपको धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु होने दे पिता परमेश्वर, आप मेरे होठों को, बोली को छू ले मेरे खुदावन, ताकि बोलने वाला जो भी वचन है पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से हो मेरे खुदावन, ताकि सुनने वाला हर एक व्यक्ति के जीवन में आपका वचन फल देने पाए मेरे खुदावंत। अनुग्रह कर, हर एक के कानों को, हर एक के मनों को खोल दे पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई में हम हर एक को चलाइए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जैसे पिछले सप्ताह से जैसे बिशप भी काफ़ी संडे से ये मैसेज दे रहे हैं और आप लोग सब सुन रहे थे कि जो मरकुस चैप्टर 16-15 जिसमें लिखा है कि जाओ सारी जाति में क्या सुसमाचार प्रचार करो और चेला बनाओ, गो एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस। ये हम लोग वचन सुन रहे थे तो और ये वचन काफ़ी इंस्पायर किया मुझे। जैसे ऐसा नहीं है कि हम में से कोई ये वचन नहीं जानता है, हम लोग सब ये वचन जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, जो हम लोग आप सब लोग अपना बाइबल या फिर फ़ोन में आपके पास बाइबल है तो खोल लीजिए। मत्ती चैप्टर 26 उसका आखिरी, अच्छा 26 नहीं है 28 का 18, ठीक है, 28 का 19 इसमें लिखा है। इंग्लिश में मैं पढ़ दे रही हूँ। गो देयरफॉर एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस, बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। जाओ और सारी जाति में चेला बनाओ। हम लोग सब वचन जानते हैं, लेकिन फिर भी ये वचन को हम पूरा नहीं कर पाते हैं एज मसीह, एज बिलीवर्स ऑफ गॉड। और आप जब देखेंगे तो कुछ कुछ बाइबल में हेडिंग भी दिया रहता है, तो इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो हेडिंग है द ग्रेट कमीशन। हिंदी में नहीं पता क्या हेडिंग है, लेकिन ग्रेट कमीशन, ये ग्रेट कमीशन सिर्फ पास्टर्स को नहीं मिला, ये ग्रेट कमीशन सिर्फ लीडर्स को नहीं मिला है, ये ग्रेट कमीशन आप हर एक को मिला है जिन्होंने मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। और ये ग्रेट कमीशन आप हर एक के लिए है, लेकिन फिर भी हम चूक जाते हैं प्रभु का विटनेस करने के लिए। किसी को यीशु मसीह के बारे में बताने से हम लोग को हिचकिचाहट होता है, और ये मेरे लाइफ में भी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं इससे नहीं संघर्ष करती हूँ, मेरे अंदर भी होता है। लेकिन एक चीज़ है, लेकिन कोई भी मसीह में आता है, अगर आप किसी को इनवाइट किया, आप किसी को प्रभु में लेके आते हैं, प्रभु के चरणों में लेकर आते हैं, और वो आपके द्वारा वो मसीह को जान पाते हैं, तो बहुत खुशी होता है ना। किसको खुशी होता है? सबको खुशी होता है। और जैसा हम लोगों को खुशी होता है, वचन कहता है कि स्वर्ग राज में भी स्वर्गदूतों के बीच में महिमा होता है अगर एक पापी व्यक्ति प्रभु के पास आता है। स्वर्ग में महिमा होता है, लोग मतलब आराधना करते हैं, वो लोग खुश हो जाते हैं कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु, एक आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास आया है। लेकिन एज बिलीवर्स, हम लोग एज विश्वासी कैसे हम लोग चेला बना सकते हैं, ये हर एक विश्वासी को आना चाहिए। हर एक कलीसिया में, जैसे आप इसी साल शायद बिशप के द्वारा ही जैसे डिसाइपलशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ था, मतलब जिसमें 5-5 या 4-4 लोगों का ऐसे डिसाइपलशिप मेंटरशिप करने वाला। तो ये हम देखते हैं बाइबल में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि मतलब कैसे हम लोग कर सकते हैं। उसमें पहले हम लोग को अपने आप को जांचना पड़ेगा। जैसे हमने भाई के टेस्टिमनी में भी सुना कि हम सब ये वचन बहुत अच्छी रीति से जानते हैं कि प्रभु हर एक चीज़ को हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है, प्रभु हर एक चीज़ भलाई को ही उत्पन्न करता है। भले आपके साथ बुरा हुआ होगा, लेकिन प्रभु वो चीज़ को एक टेस्टिमनी बनाता है, उससे भलाई को उत्पन्न करता है और लोग के लिए, ताकि और लोग प्रभु को जान पाए। तो उनकी गवाही से हमने सीखा कि कैसा वो मतलब बंधन में थे, लेकिन प्रभु ने उनको छुटकारा दिया। और जब मतलब हो सकता है न्यूज़पेपर में आस पड़ोस में सबको पता चला, लेकिन जब लोगों ने उनका चेंज्ड लाइफ को देखा, एक परिवर्तन लाइफ को देखा, तो लोगों ने विश्वास किया। और आज उनकी गवाही में हमने देखा कि उनके गांव में अभी शायद 1 ही 2 परिवार होंगे जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, सब लोग उद्धार पा चुके हैं उनके गवाही को देखकर। तो हम लोग
एज मसीह हम लोग को भी वैसा गवाही बनना है। तो आइए हम लोग एक वचन देखेंगे। यूहन्ना का किताब 15 निकाल लीजिए, चैप्टर 15 वर्स 4। जिसके पास हिंदी बाइबल है वो भी थोड़ा पढ़ने में मदद कीजिएगा, ठीक है। जैसा इंग्लिश में लिखा है, अबाइड इन मी एंड आई इन यू, एज अ ब्रांच कैन नॉट bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me you can do nothing. कोई हिंदी में पढ़ दीजिए। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। 8 भी आमीन। पढ़ दीजिएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। क्या लिखा है? तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। कब? फिर से पढ़ दीजिए। हाँ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हो सकता है हम मसीह में हैं, हमने मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, बैप्टिज्म लिया है और हम संगति करते हैं, लेकिन अगर हम फल नहीं देते तो हम परमेश्वर के क्या नहीं हैं? चेले नहीं हैं। मैंने कह रही हूँ परमेश्वर का वचन, आपने 8 वर्स में पढ़ा है, बाय दिस माई फादर इज ग्लोरिफाइड दैट यू बेयर मच फ्रूट एंड सो प्रूव टू बी माई डिसाइपल्स। हाउ कैन वी प्रूव टू बी गॉड्स डिसाइपल्स? बाई बेयरिंग फ्रूट्स। अगर आपके जीवन में फल नहीं है, फल क्या होता है? अगर कोई बोलना चाहेंगे फल से आप लोग क्या समझ रहे हैं? कोई भी? हाँ, परिणाम। और कोई बोलना चाहते हैं? फल से आप लोग क्या समझते हैं? हाँ, आत्मा, परिणाम। जैसा फल में, जैसे ब्रदर ने कहा, परिणाम, ठीक है। आपका काम शो करना चाहिए कि आप परमेश्वर के चेले हैं। जैसे आप में प्रेम नहीं है, जैसे प्रेम के विषय में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि लव इज़ पेशेंट, काइंड, लॉन्ग बेयरिंग, और फिर ये सब डजेंट टेक रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग डूइंग, मतलब ये सब हम परिभाषा देखते हैं। तो ये भी एक फल है, और साथ ही साथ जो हम आत्मा परमेश्वर के पास लाते हैं वो भी फल है। So if a disciple, if you as believers of God are not bearing fruits, then you cannot prove to be God's disciples. The word of God says this. और हम कैसे फल दे सकते हैं? ठीक है ना, हम लोग बस जैसे पिछले सप्ताह ही मैं संडे नहीं आ पाई थी, लेकिन मैंने लाइव देखा था। तो बिशप यंग मतलब जो जवान लोग, उनको बुला कर कह रहे थे ना मिशनरीज़ के बारे में, कि इतने मिशनरीज़ लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़कर इंडिया आए और फिर रिमोट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में गए और यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा पाए। इसलिए टुडे मतलब वर्ल्ड का जो लीडिंग रिलीजन है दैट इज़ क्रिश्चियनिटी। वो कैसे फैला? वो उनके सैक्रिफाइस से, उनका वो लेकर गए, मिशन फील्ड्स में गए, वो सब चीज़ कठिन था। कितने लोग ने अपना जीवन को दिया, वो लोग रत गवाह होकर मरे, लेकिन
उनके उनके पास क्या वो था, क्या चीज़, वो क्या ड्राइव किया, क्यों वो लोग इतना चीज़ किए, वो लोग क्यों प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर आए रिमोट पार्ट्स, उनको क्या ज़रूरत था अपना कंफर्ट जोन छोड़ने का? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी बना। जैसा हमने ग्रेट कमीशन में देखा है, गो एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस, जाओ और सारी सृष्टि में चेला बनाओ। चेला बनाना है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपका डाली यीशु मसीह में बना रहना चाहिए, ठीक है? जो दाखलता, जो डाली मुझ में नहीं बनी है, वो क्या नहीं दे सकती है? फल नहीं दे सकती है। इफ़ यू डू नॉट अबाइड इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट यू कैन नॉट बेयर फ्रूट्स। अब ये अबाइडिंग से क्या मतलब, आप लोग क्या समझते हैं? यीशु में बने रहना से आप लोग क्या समझते हैं? आंसर पीछे वाले, आगे वाले सब लोग आंसर कीजिए। यीशु मसीह में बने रहने से आप लोग क्या समझते हैं? सबको पता है लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है। हाँ, यीशु मसीह की आज्ञा को मानना, वेरी गुड। क्योंकि इसी चैप्टर में आप जब पढ़ेंगे वर्स 7 में वहाँ पे लिखा है कि अगर जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को मानेगा। 12 में लिखा है, दिस इज़ माई कमांडमेंट दैट यू लव, अच्छा सॉरी ये नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ना, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञा को मानोगे। इफ़ यू लव मी देन यू विल ओबे माई कमांडमेंट्स, ठीक है? मसीह में बने रहना मतलब परमेश्वर की आज्ञा को मानना। और व्हाट डू यू मीन बाय अबाइडिंग इन जीसस क्राइस्ट? बोलिए बोलिए। ठीक है, मेन जो पॉइंट ब्रदर ने कहा, अबाइड इन जीसस क्राइस्ट मतलब यीशु का वचन को मानना। और हम लोग सब जानते हैं जॉन 1 चैप्टर 1 में क्या लिखा, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही देहधारी हुआ, वो वचन ही यीशु मसीह है। व्हेन यू आर रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड यू आर connecting with Lord Jesus Christ, you are reading him, you are knowing him, you are coming closer to him। तो वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वचन में जीवन है। और परमेश्वर को आप देखेंगे कि सब चीज़ परमेश्वर ने कहा और उत्पन्न हुआ, परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हुआ। तो वचन में सामर्थ है, वचन जीवन देता है, तो ये वचन को पढ़ने का ज़रूरत है। तो अबाइडिंग इन जीसस क्राइस्ट मीन्स to abide, to have close relationship, fellowship with Jesus Christ। अब fellowship with Jesus Christ से आप क्या समझते हैं? कि डेली रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, ठीक है? वो सिर्फ हर संडे, सिर्फ संडे चर्च में नहीं होना चाहिए। सिर्फ संडे चर्च, हम जैसे बहुत मसीह है उद्धार पाते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में भी जानते हैं, लेकिन वे लोग विटनेस नहीं बन पा रहे हैं। और उनका गलती नहीं है, मतलब वो विटनेस क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि वो अबाइड नहीं कर रहे, वो परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं कर रहे, वो यीशु मसीह के साथ फेलोशिप नहीं कर रहे। क्योंकि जब फेलोशिप नहीं करेंगे आप विटनेस नहीं बन पाएंगे यीशु मसीह के लिए। तो विटनेस बनने का सबसे पहला रूल है कि क्या करना है? यीशु मसीह के साथ संगति करना है, फेलोशिप करना है। और फेलोशिप में सिर्फ सप्ताह सिर्फ संडे में सिर्फ वचन सुनना नहीं है, वो पर्सनल बाइबल स्टडी खुद करना है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँगी कि मैं ऐसी कलीसिया से मतलब आती हूँ, मतलब मैं बचपन से एक ट्रेडिशनल जो चर्च में जाती थी तो उतना प्रभु को विषय में नहीं जानती थी। लेकिन जब मैंने ऐसी कलीसिया को से जुड़ी, जब मेरी मम्मी जुड़ी, जो वचन बहुत अच्छा बाइबल स्टडी होता था, पवित्र आत्मा का काम वहाँ होता था, लोग चंगाई पाते थे, दुष्ट आत्मा निकलता था, तो मैंने सब चीज़ देखा है छोटे से, मतलब दुष्ट आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा के कामों को, वचन को, सब चीज़ देखा है। लेकिन मेरे जीवन में वो मतलब क्या था, प्रभु के जो मतलब विटनेस में नहीं बन पा रही थी। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, हमको लगता है क्लास 1 से लेकर 12 तक इतना साल वचन सुन के बस मेरा डायरी में ही बस लिखा हुआ रहता था, लेकिन हिम्मत नहीं होता था किसी को बोलूं यीशु मसीह के बारे में, अपने फ्रेंड्स को बताऊं, वो कभी नहीं हो पाता था। लेकिन आई रिमेंबर मतलब किसी संडे में पवित्र आत्मा के विषय में बहुत
डीप स्टडी हुआ था। तो उस दिन मैंने निर्णय किया कि प्रभु मुझे भी भरिए पवित्र आत्मा से, क्योंकि पवित्र आत्मा से मैं नहीं भरी थी क्योंकि अन्य भाषा का भी वरदान नहीं था उस वक्त। और मैं देखती थी कि बहुत नए नए मसीह जो आ रहे हैं, जो अभी एक सप्ताह से एक महीना से प्रभु में आए, उनको प्रभु अब अन्य भाषा से भर दे रहा है। एंड मैं इतने साल से वचन सुन रही हूँ, लेकिन कुछ भी वैसा फल मेरे जीवन से नहीं देखने को मिल रहा था। तो उस दिन मैंने एकदम रो रो कर पवित्र आत्मा मांगा, प्रभु से मांगा, और प्रभु ने उस दिन भरा। एंड विश्वास नहीं करेंगे, मुझे याद है उस समय AIPMT का एग्ज़ाम देने हम लोग कोलकाता जा रहे थे, तो हम लोग को चर्च से ट्रैक्ट्स मिला था। तो कभी ज़िंदगी में हम किसी को, ऐसे स्ट्रेंजर को कभी सुसमाचार नहीं बताए थे, लेकिन उस समय वेटिंग मतलब रूम में थे, एंड वहाँ कुछ आंटी लोग बैठी हुई थी। मतलब मेरे अंदर से कहाँ से हिम्मत आए मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने उनको ट्रैक दिया और उनको बोला कि प्रभु के बारे में थोड़ा बताया। एंड फिर उनको बोला कि, और वो लोग बोल रही थी कि बेटा पढ़ के सुनाओ जो है इसमें है। तो मैं पढ़ के सुनाई एंड उनके लिए प्रार्थना की, और फिर उनको बोली कि कुछ भी दिक्कत होगा तो आप चर्च आइएगा। वहाँ पीछे नंबर था चर्च का। तो होली स्पिरिट, विदाउट द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट हम लोग विटनेस नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर जो पवित्र आत्मा, जैसे वचन कहता है ना, आप लोग प्रेरितों के काम का चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, वहाँ पर वचन कहता है वर्स 8 में, हम लोग सब जानते हैं, यू विल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू एंड यू शैल बी माई विटनेस। कहाँ पे? जेरूसलम, जूडिया, समारिया एंड द एंड्स ऑफ द अर्थ। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। कहाँ कहाँ? मतलब दूर दूर। ठीक है, यीशु मसीह का गवाह ठहरना है। तो विदाउट पावर ऑफ होली स्पिरिट, विदाउट हिज अनॉइंटिंग, आप, ठीक है, मतलब वी ऑल्सो नीड द ग्रेस एंड पावर ऑफ होली स्पिरिट टू बी गॉड्स विटनेस। तो सबसे पहला क्या ज़रूरत है विटनेस के लिए? फेलोशिप विद जीसस। ठीक है, और वो फेलोशिप डेली होना चाहिए। यहाँ पे कितने लोग डेली बाइबल पढ़ते हैं? हाथ उठाइए। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज हाँ, मैं भी डेली नहीं पढ़ती हूँ बाइबल। मतलब कभी, जैसे अभी जिस तरह मेरा रूटीन है ड्यूटी के वजह से, वैसे ये बहाना है, ऐसे ड्यूटी ऐसा नहीं, सब चीज़ पहला प्रायोरिटी प्रभु को देना चाहिए, लेकिन डेली वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड आप जब डेली, और सिर्फ बस रीड करके छोड़ नहीं देना है, वो जो आप पढ़े हैं उसको पूरा दिन भर मेडिटेट करना है, एक प्रॉपर बाइबल स्टडी करना है। बहुत लोग बोलते हैं कि बस हम वचन सुनते हैं, मैसेज सब सुनते हैं, यूट्यूब में सुनते हैं, लेकिन वो उससे भी आपका जीवन में आप उन्नति नहीं देख पाएंगे। आपको खुद बाइबल को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मैसेज सुना बचपन से, हर बाइबल स्टडी, हर फास्टिंग प्रेयर, मतलब हर मीटिंग में जाती थी, लेकिन जब तक मैंने खुद बाइबल को खुद खोल कर नहीं पढ़ा, स्टडी नहीं किया, तो वो रेवलेशन, वो जो गहराई, वो वचन मुझे नहीं मिला। और खुद वचन स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ रीड करना बहुत ज़रूरी नहीं है, स्टडी करना, वचन को लेकर बैठना, सबसे पहले प्रार्थना करके बैठना, रीड करना, और प्रभु की अगुवाई में प्रभु का आत्मा का मदद मांगना, और फिर स्टडी करना। और एक प्रेयर लाइफ, कौन कौन लोग यहाँ डेली प्रेयर करते हैं? ठीक है, प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ नहीं है, देन यू आर नॉट फेलोशिपिंग विद जीसस क्राइस्ट। और आप जब फेलोशिप नहीं कर रहे हैं तो आप यीशु मसीह में नहीं अबाइड कर रहे हैं। आप नहीं अबाइड कर पाएंगे तो आप यीशु मसीह के चेले नहीं बन पाएंगे, और चेले नहीं बन पाएंगे तो आप फल नहीं दे पाएंगे। तो ये सब कनेक्टेड है, ये बहुत सब कोई जानते हैं, लेकिन हम स्ट्रगल करते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग को सिर्फ हर संडे बस निर्भर नहीं रहना है वचन के लिए, खुद स्टडी करना है वचन। एंड मैं बोल सकती हूँ आपको कि प्रभु सिखाता है वचन, मतलब आपको बस बैठने का देरी है और बस स्टडी करने का देरी है। आप जब बैठेंगे तो प्रभु खुद आपको नई नई चीज़ों को सिखाएगा, नए नए वचनों को सिखाएगा, रेवलेशन देगा।
आप जब हम लोग प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे तो चैप्टर 2 में आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि पेंतिकोस्त के दिन सब लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर गए, और हम लोग देखते हैं वहाँ पर पीटर अपना पहला प्रचार करता है और उनका प्रचार इतना पावरफुल रहता है। हम लोग देखते हैं कि उस दिन एक ही प्रीचिंग में इतने लोग मतलब 3000 सोल्स व एडेड, मतलब सेव्ड ऑन दैट डे। और वहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस एक नींव को मतलब उस वचन में एक नींव को तैयार करता है। एंड हर एक बिल्डिंग में एक फाउंडेशन का ज़रूरत है, वैसे एक मसीह जीवन में भी एक फाउंडेशन, एक नींव का ज़रूरत है। और वो क्या क्या है हम लोग देखेंगे। आप लोग निकाल लीजिए चैप्टर 2 वर्स 38। वहाँ पतरस कहता है, एंड पीटर सेड टू देम, पहले मन फिराओ, रिपेंट and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins। आप हिंदी में पढ़ सकते। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। सबसे पहला है मन फिराना, रिपेंटेंस। फिर दूसरा क्या है, जब आप रिपेंट करते हैं तो आपका पाप का क्षमा होता है। सेकंड, थर्ड है फिर बपतिस्मा लेना है। आपने पश्चाताप किया, ठीक है, और आपने मन फिराया, फिर तीसरा आपने बपतिस्मा लिया। मतलब पहला मन फिराना है, फिर उससे आपका पाप का क्षमा होता है, फिर बपतिस्मा। उसके आगे भी पढ़ दीजिए। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देन यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। ठीक है, ये एक ऑर्डर पतरस ने एक नींव को खड़ा किया है। ठीक है, तो पहला रिपेंटेंस है, दूसरा फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, फिर बैप्टिज्म, फिर गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। उसके आगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। हाँ, ये प्रतिज्ञा, ये प्रॉमिस आपके लिए है। अगर आप में से कोई भी है जिन्होंने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है, देन ये आपके लिए है। ठीक है, और आपको मतलब परमेश्वर का वचन कहता है ना कि तुम पिता से मांगोगे तो वो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, आपको बस मांगने का देरी है। ठीक है, 39 पढ़ दीजिए। हाँ, 39 हो गया, 40 पढ़ दीजिए। जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, उसने बहुत और बातों में भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाना है। तो अभी तक हमने क्या देखा, रिपेंटेंस, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, और फिर बैप्टिज्म, गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। रिपेंटेंस, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, बैप्टिज्म, गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। फिर टेढ़ी जाति से अपने आप को क्या करके रखना, बचा कर रखना है। सेव योरसेल्व्स फ्रॉम दिस क्रूकेड जनरेशन। फिर 42 पढ़ दीजिए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में, एक मिनट, और प्रेरितों की शिक्षा पाने में, संगति करने में और रोटी तोड़ने में।
और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। और ये भी पढ़ दीजिए 47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। इंग्लिश में लिखा है, एंड द लॉर्ड एडेड टू द नंबर डे बाय डे दोज हु आर बीइंग सेव्ड। ठीक है, ये हो सकता है आप लोग ने पश्चाताप किया, आपने पापों का क्षमा पाया, बपतिस्मा लिया, आपको पवित्र आत्मा का भी वरदान मिला। फिर उसके आगे क्या लिखा है, हो सकता है आप लोग सब कोई इस टेढ़ी जाति से अलग रहते हैं। ठीक है, और फिर क्या लिखा है आगे कि प्रेरितों की शिक्षा में बने रहना। जितना भी आप प्रेरितों की शिक्षा, आप जब नया नियम पढ़ेंगे तो वहाँ पर जितने भी प्रेरितों की शिक्षा है उसमें बने रहना, और संगति करना, जैसा आज आप संगति कर रहे हैं, चर्च में संगति करते हैं। फिर रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना। ठीक है, और आप जब ऐसा करेंगे फिर प्रभु क्या करेगा, आप लॉर्ड विल ऐड टू द नंबर डे बाय डे दोज हु आर बीइंग सेव्ड। ठीक है, ऐसे आप जब प्रेरितों के काम को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे परमेश्वर कितना बड़ा मतलब उस समय रिवाइवल ला रहा था प्रेरितों के द्वारा। जब वो लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, उनके द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो रहा था, और बहुत लोग मसीह में आ रहे थे, वे लोग उद्धार पा रहे थे, और ढेर सारा नंबर ऐड हो रहा था। एक जो मसीह है वो तालाब के समान नहीं है, वो नदी के समान है। तालाब ऐसे खड़ा रह रहा के वो क्या होता है, गंद मारने लगता है, फिर वो पोल्यूटेड हो जाता है। जैसे हमारे पास पेशेंट आता है तो हम लोग पूछते हैं, जिसका कान में होता है ना पस वस डिस्चार्ज होता है, तो पूछते हैं पोखरा में नहीं नहाए होगा। ठीक है, जो ऐसी स्टैगनेंट वाटर है वो ख़राब होता है, लेकिन जो नदी है जो बहता है, ठीक है, वो ख़राब नहीं होता है। तो हमारा जीवन भी वैसे ही होना है ना, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है ना कि जीवन जल की नदियाँ, ठीक है, तुम्हारे जीवन से बहना चाहिए, हर एक मसीह के जीवन से बहना चाहिए। ठीक है, तो पहला चीज़ हमने क्या देखा, तो ये एक नींव हमने देखा है। तो आप जब इसमें बने रहेंगे, ठीक है, तो आपको विटनेस करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर आप संगति नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप नहीं विटनेस कर पाएंगे। वो विटनेसिंग कैसे, वो आप ओवरफ्लो होता है, खुद से ओवरफ्लो होता है, आपको ज़ोर लगाने का ज़रूरत नहीं होगा। आप जब परमेश्वर का वचन का अध्ययन करेंगे, हर दिन प्रार्थना करेंगे, आपको सुसमाचार प्रचार करने में, किसी को यीशु मसीह के बारे में बताने में दिक्कत नहीं होगा। हम लोग को दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि हम प्रभु के साथ वो संगति नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह के साथ वो फेलोशिप, डेली फेलोशिप वो हम नहीं कर रहे हैं। होता है एज अ रूटीन कर रहे हैं, या फिर कभी कभी याद आता है तब करते हैं, या संडे को बस करते हैं, लेकिन वो डेली आप फेलोशिप यीशु मसीह के साथ करेंगे, डेली आप यीशु मसीह के साथ आप प्रार्थना करेंगे, आप वचन पढ़ेंगे, तो आपको विटनेस करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और विटनेस करने में बस आपको दो चीज़ों का ध्यान में रखना है कि एक परमेश्वर ये करता है, ठीक है, एक परमेश्वर के द्वारा ही होता है। जैसे हमने अभी प्रेरितों के काम में पढ़ा, 2 चैप्टर 2 वर्स 47 में, वहाँ पे लिखा है ये लोग सब संगति कर रहे थे, रोटी तोड़ रहे थे, एक साथ इकट्ठा हो रहे थे, और यहाँ पे क्या लिखा है, एंड द लॉर्ड एडेड टू द नंबर डे बाय डे दोज हु आर बीइंग सेव्ड। ठीक है, वो लोग नहीं ला रहे थे, वो लोग आत्मा नहीं जीत रहे थे, वो प्रभु कर रहा था। ठीक है, वे लोग संगति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, और फिर प्रेरितों की शिक्षा में बने रह रहे थे, वो लोग सब कर रहे थे, लेकिन प्रभु उनको आत्मा ला रहा था। प्रभु भी आपके जीवन में वैसा करेगा। और हम लोग को लगता है कि मतलब कि मेरे स्ट्रेंथ से हम बोलने में उतने अच्छे नहीं हैं, कौन मेरा बात सुनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो परमेश्वर लाएगा। बस आपका काम है कि शेयर करना है किसी को, और वो शेयर, वो अंदर से वो जो वो क्या होता है, वो जो अंदर से वो आता है, वो खुद की ओर से नहीं आता है, वो प्रभु की ओर से रहता है। जैसे आप लोग मूसा के बारे में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह की ज़िंदगी में भी देखते हैं, उन्होंने बड़ी भीड़ को देखकर तरस खाया, और मूसा के जीवन में देखते हैं कि उन्होंने जो लोग नाश होने वाले थे
वो नाके में खड़ा होकर परमेश्वर से क्या मांगता है कि प्रभु उन्हें नाश मत कीजिए। तो वो बोझ प्रभु देता है, और वो बोझ तभी मिलेगा व्हेन यू आर अबाइडिंग इन जीसस क्राइस्ट। जब आप पर्सनल प्रेयर लाइफ, आपका पर्सनल बाइबल स्टडी, आप डेली संगति कर रहे हैं प्रभु के साथ, ठीक है। और फिर लॉर्ड आपको वो नंबर देगा, लोग आपके पास आएंगे, आपको उतना मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है आप अपने वर्क प्लेस में हैं, लोग आपको बोलेंगे, अपना प्रॉब्लम शेयर करेंगे, आपको मौका मिलेगा और आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है, मैं जब ये मतलब 12th में मुझे पवित्र आत्मा का वो अभिषेक मिला था, उसके पहले तक नहीं मिला था। और मुझे याद है उसके बाद मैं रांची आई थी और उस समय आकाश में थी, हॉस्टल में थी, और बहुत स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि वचन पता था, लेकिन मैं 15 मिनट से ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर पाती थी। जैसे लोगों का सुनते थे 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना कर रहे, नहीं हो पाता था। और मैं दुखित थी कि प्रभु जानते हुए भी मतलब मेरा प्रेयर लाइफ इतना डाउन है। और मुझे याद है मतलब हम लोग के पास्टर एक बुक पढ़ने के लिए बहुत बार बोले थे, और फिर मतलब वो था कि गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट बाय बेनी हिन। तो वो बुक मैंने नहीं पढ़ा था, तो मुझे याद है उस समय मोबाइल मुझे नया नया मिला था, तो मैंने डाउनलोड किया वो बुक और मैंने पढ़ा। एंड मुझे अच्छे से याद है 15 डेज़ में मुझे लगा कंप्लीट करने में, क्योंकि मैं उतना बुक्स लवर नहीं हूँ, मैं उतना अच्छा मतलब पढ़ती नहीं। जैसे स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे ना जो नॉवेल्स पढ़ते हैं, और फिर वैसा मेरा लाइफ नहीं था। लेकिन गॉड हेल्प्ड मी, वो मैंने बुक 15 डेज़ में, उतना भी मोटा बुक नहीं है जो 15 डेज़ लग गया, लेकिन 15 डेज़ में मैंने पूरा किया। मुझे याद है जिस दिन वो बुक ख़त्म हुआ, मैं प्रे करके सोई थी कि प्रभु मुझे मदद कीजिएगा सुबह उठने में, क्योंकि हम सुबह उठ ही नहीं पा रहे थे, प्रार्थना नहीं हो पा रहा था, और सुबह से क्लासेस होता था 8 बजे। तो मैंने प्रेयर किया कि प्रभु होली स्पिरिट, जैसे वो बुक में था, आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें जैसा पास्टर बेनी हिन ने होली स्पिरिट को वो बोलते थे कि होली स्पिरिट यू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, और फिर जब भी सुबह उठता था तो वो गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट ऐसे बोलते थे, इसलिए बुक का नाम गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट है। तो मैंने वो पढ़ा, तो मैंने भी ये कहा कि पवित्र आत्मा आप मुझे उठाइएगा सुबह, क्योंकि मैं नहीं उठ पाती हूँ, अलार्म लगाती हूँ लेकिन वो मतलब होता है ना वो स्नूज़ करके वो फिर कभी नहीं उठ पाती। तो मुझे याद है अगला दिन मेरा आँख मतलब 4 बजे मतलब हम सोचे तो उठेंगे, 3:45 में मेरा आँख खुल गया, एंड अलार्म का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। मैं इतनी खुश थी, और पवित्र आत्मा उठाया। एंड उस दिन से लेकर एक आदत बन गया था कि 2 घंटा प्रार्थना करने का, मतलब हॉस्टल रूम में आपके साथ 3 लोग और हैं, ठीक है, लेकिन उस रूम में भी प्रभु मदद किया। वो लोग सोए हुए रहते थे गहरे नींद में, एंड फिर जैसे 4 से 6 बजे तक ऐसे प्रार्थना आराधना ऐसे करते करते हो जाता था। फिर उसके बाद फिर रेडी और फिर क्लास के लिए फिर चले जाते थे। तो मेरे लिए एकदम इम्पॉसिबल था, हमसे 15 मिनट भी प्रार्थना नहीं होता था, लेकिन प्रभु होली स्पिरिट हेल्प्ड, ठीक है। तो आप जो प्रभु के साथ संगति करेंगे, आप खोजेंगे, एंड गॉड विल हेल्प यू, होली स्पिरिट विल हेल्प यू। तो आपको उनको खोजने का ज़रूरत है। और दूसरा चीज़ मुझे याद है, जब मैं हॉस्टल में थी तो लोग खुद आते थे, जैसे मेरी फ्रेंड्स लोग थे, उनको पता था कि ये थोड़ी अलग है, थोड़ी अजीब है, जैसे मजाक भी उड़ता था, आपको पता चल जाता है। तो वो लोग खुद आते थे प्रेयर करवाने के लिए, अच्छा मेरा तबीयत ख़राब है प्रेयर कर दो, मेरा सर दर्द कर रहा है प्रेयर कर दो, मेरी मम्मी का पैर दर्द है प्रेयर कर दो। तो प्रभु आपको आपके लिए अवसर लाएगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा। आप भले हॉस्टल में हैं, आप भले स्कूल में हैं, आपके पास लोग लाएगा जिनके पास आप वचन शेयर कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ कि प्रभु आपको चुने हैं टू बी हिज विटनेस, मतलब परमेश्वर स्वर्गदूत को चुन सकते थे कि जाओ सुसमाचार प्रचार कर दो, लेकिन नहीं, प्रभु ने हमें वो दायित्व दिया है, वो अपॉर्चुनिटी दिया है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि आपको सुसमाचार प्रचार करने का। एंड आप तभी कर सकते हैं जब आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। जैसे ये वाला दृष्टांत सबको ही जानते हैं ना, जो बीज वाला बोने के लिए गया था, ठीक है, तो उसमें पहला बीज कहाँ गिरा था? कहाँ गिरा था? सबको पता है, बोलो कहाँ गिरा था? जो बीज बोने वाला ऐसे मतलब बीज फेंका, तो फिर वो सबसे मतलब पहला बीज मतलब कहाँ गिरा था?
हाँ, मार के किनारे। तो मार के किनारे कौन आके लेके चला गया? हाँ, जो चिड़िया था वो आके सब लेके चला गया, ठीक है। जो वचन उसके जीवन में बोया गया था वो लेकर चला गया शैतान। दूसरा बीज कहाँ पर, कौन सा भूमि में गिरा था? कौन सा? हाँ, पथरीली भूमि में, ठीक है। पथरीली भूमि में क्या हुआ था? पथरीली भूमि में इसका मतलब है कि जो वचन बोया गया वो ग्लैडली रिसीव करता है। अधिकतर क्या होता है, हम लोग वचन सुनते हैं, बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, लगता है अब कल से तो प्रार्थना करना है, कल से तो वचन पढ़ना है, लेकिन वो रूट गहरा नहीं था। और क्योंकि वो मतलब रूट गहरा नहीं था तो वो क्या हुआ, तुरंत जब धूप आया तो वो पौधा क्या हो गया, वो सूख गया। तो हमारा जीवन भी, हम ग्लैडली सुनते वचन, लेकिन फिर बाइबल मंडे से बंद रहता है, फिर संडे को आके खुलता है, ठीक है। तो वो जड़ नहीं पकड़ेगा। तो जब आपके जीवन में समस्या आएगा, बाधा आएगा, दुख आएगा, तकलीफ, बीमारी आएगा, परमेश्वर को भूल जाते हैं और चिंता करने लगते हैं और अपना परेशानी में डूबे रहते हैं। और तीसरा, ये बीज कहाँ गिरा था? कहाँ गिरा था? कौन सा भूमि में? सेकंड, जो थर्ड बीच है वो थॉर्न्स में गिरा था ना, जहाँ पर काटा, मतलब क्या उसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, झाड़ी में गिरा था। अब झाड़ी क्या चीज़ को दृष्टांत करता है? कि वचन सुना है, ठीक है वो, लेकिन वो वचन उसके जीवन में काम नहीं कर पाया। क्यों? बिकॉज़ वो झाड़ी किसको दृष्टांत करता है? संसार का चिंता, संसार का मोह माया, संसार का जो भी मनोरंजन, जो भी चीज़ है, वो संसारिकता के वजह से और संसार का केयर्स एंड वरीज के वजह से वो पौधा नहीं उग पाया। और जो फोर्थ बीज है वो कहाँ पर गिरता है? वो कहाँ पर गिरता है? वो अच्छी ज़मीन में, वो अच्छी भूमि, वो गिरता है और वो फल देता है। और आप जब पढ़ेंगे वो वचन में, आप लोग पढ़ सकते हैं, खोल लीजिए मत्ती का 13 का 18, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 18। मैं ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो उसमें लिखा है कि वो फल देता है, और आप पढ़ेंगे उसमें भी 3 कैटेगरी है, एक 30 गुना, एक 60 गुना और एक 100 गुना, ठीक है। तो आप जो फल देने वाले, उसमें भी है मतलब कैटेगरी, एक जो थोड़ा बहुत फल दे रहा है, एक जो 60 गुना, और एक है एकदम 100 गुना फल देने वाला है। अब आपको विजुलाइज करना है कि आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं। आप पथरीली भूमि वाले हैं, आप झाड़ी वाले हैं, या फिर आप अच्छी भूमि वाले हैं? क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ पहला वाला तो कोई नहीं होगा यहाँ पे तो आपको रियलाइज़ करना है। अगर और अच्छी भूमि वाली में भी है तो कौन से कैटेगरी में, 30 गुना फल देने वाला, 60 गुना, या फिर एकदम 100 गुना? कौन यहाँ पे 100 गुना फल देने वाला बनना चाहते हैं? हम तो बनना चाहते हैं सब बनना चाहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, बहाना ढूंढते हैं। मतलब हम बिज़ी है, हम काम करते हैं, मेरा एग्ज़ाम है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहला स्थान प्रभु को देना है। आप ये सब करते हुए भी आप विटनेस बन सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है, जब प्रभु आपको प्रभु उद्धार क्यों दिया है एक क्वेश्चन है, मतलब प्रभु आपको उद्धार क्यों दिया है? आप बस प्रभु को जान के बपतिस्मा लेके बस स्वर्ग जाना है? क्यों उद्धार दिया है? आप सभी को प्रभु क्यों उद्धार दिया है? आत्मा जीतने के लिए प्रभु के लिए, प्रभु का राज्य का विस्तार के लिए, मतलब कुछ हम कर सके। क्योंकि आप लोग सबको ही जानते हैं ना, कोई व्यक्ति जब मृत्यु होता है तो उसका लास्ट विल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कोई भी मरने के पहले विल लिख के जाता है कि मेरा प्रॉपर्टी इसको होना चाहिए, या फिर कुछ बोलता है। आप देखेंगे बहुत सारा, आप देखे भी होंगे टीवी में, कि लॉयर आता है और फिर उसका क्या आखिरी इच्छा होता है वो लिखता है। तो किसी का भी आखिरी विल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यीशु मसीह भी जाने के पहले हर एक विश्वासी भाई बहनों को, आप लोग को एक ग्रेट कमीशन दे के गए हैं कि क्या दिए, कि गो एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस। जाओ सारी सृष्टि में क्या करो, चेला बनाओ।
आप लोग चेला बना सकते हैं? बोलिए हाँ, बना सकते हैं ना। तो बनाने के लिए आज हमने क्या क्या देखा, ऐसे ऐसे समरी बता रहे, क्या देखा? सबसे पहले कि संगति करना है, टू अबाइड इन जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह में बने रहना। और बने कैसे रहेंगे? जब आप व्यक्तिगत प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं। और सिर्फ रीड करना नहीं होता है वचन, स्टडी करना वो वचन को। और क्या देखा हमने? और संगति करना, और तभी आप विटनेस कर पाएंगे। तभी आप यीशु, अगर आज हम विटनेस नहीं कर पा रहे, मतलब देयर इज समथिंग लैकिंग क्या हमारे संगति में लैकिंग है। हो सकता है हम प्रार्थना नहीं कर रहे, हो सकता है हम वचन नहीं पढ़ रहे। और पवित्र आत्मा का अभिषेक भी ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहना है जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तुम सामर्थ पाओगे, यू विल रिसीव पावर टू बी माई विटनेस टू द अटमोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हम अपनी सहायता से, और सबसे अच्छी बात मैं क्लोज करूँगी बस ये कह के कि यीशु मसीह, ठीक है, वो परमेश्वर भी थे और क्या थे? मनुष्य भी थे, ठीक है। अब कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम लोग बोलते हैं ना गॉड वॉज, मतलब जीसस वॉज गॉड एज वेल एज मैन। कैसे? कैसे? आप एक चीज़ देखेंगे, जीसस आज हम लोग को, मतलब यीशु मसीह ये चीज़ कहे कि टेक गुड हार्ट बिकॉज आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। और वो कैसे जीते? अपना पावर की वजह से नहीं, ही कुड विन दैट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। यीशु मसीह इज़ मैन एंड ऑल्सो गॉड, क्योंकि आप जब देखेंगे वचन को कि यीशु मसीह 30 साल के थे तब अपना मिनिस्ट्री शुरुआत किए थे ना, उसके पहले तक उन्होंने चिन्ह चमत्कार कुछ नहीं किया। हम लोग जब पढ़ते, पहला चमत्कार यीशु मसीह ने वो वेडिंग एट ऑफ काना में किया, मतलब वहाँ जहाँ शादी था काना में, वहाँ पर परमेश्वर ने अपना पहला चमत्कार किया। और उसके पहले हम लोग पढ़ते हैं कि जॉर्डन रिवर में यीशु मसीह का क्या हुआ? बपतिस्मा हुआ। और जब वो पानी से उठा तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया और परमेश्वर का आवाज़ सुनने को मिला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, और मतलब ये मेरा, दिस इज़ माई बिलवड सन एंड आई एम प्लीज्ड विथ हिम, मतलब ऐसा परमेश्वर का आवाज़ कहता है। तो यीशु मसीह वॉज गॉड एंड ही वॉज ऑल्सो मैन। वो गॉड थे क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र थे, और वो मैन भी इसलिए थे क्योंकि यीशु मसीह जो डेटी का जो पावर्स होता है, जो गॉड का जो पावर्स होता है, वो सब चीज़ वो क्या कर दिए थे? वो छोड़ दिए थे। और जब वो मनुष्य बनकर आए तो वो एक इंसान के रूप में आए। और जब यीशु मसीह के द्वारा जो चिन्ह चमत्कार हो रहा था वो किसके द्वारा हो रहा था? वो पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा था, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह के पास भी पास है, जो पिता परमेश्वर के पास भी है वो यीशु मसीह के पास भी है। लेकिन जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, वो क्या कर दिए? वो सब चीज़ छोड़ दिए और एक मनुष्य बने, अपने आप को नम्र किए और पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाए। और पवित्र आत्मा अभिषेक के द्वारा वो चिन्ह और चमत्कार कर रहे थे। तो ये हमारे लिए क्या मैसेज देता है कि हम लोग भी नॉर्मल है। वी आर ऑल्सो मैन, वी आर नॉट गॉड, वी आर मैन। तो वी कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग्स एट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आप एक वचन बस पढ़ लीजिए, बस ये लास्ट है, फिर एंड करूँगी। किसमें का? ये फिलिपियंस का 1 का 2, हिंदी में भी पढ़ दीजिएगा। फिलीपींस का, हाँ, ये 2 का 8 पढ़ दीजिए, 5 से पढ़ दीजिए तो सही समझ में आएगा। 2 का 5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। जिसने परमेश्वर, फिर से पढ़ दीजिए भाई। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में भी होके भी परमेश्वर के तुल्य होने को, परमेश्वर के तुल्य होने को ना समझा, अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हाँ,
मतलब इंग्लिश में लिखा है, हु दो ही वॉज इन फॉर्म ऑफ गॉड डिड नॉट काउंट इक्वालिटी विद गॉड अ थिंग टू बी ग्रास्प्ड। उसके आगे पढ़ दीजिए। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया दास का स्वरूप ग्रहण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य यीशु जैसे हम लोग ने पढ़ा ना कि आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन मतलब जब क्रिएशन हुआ, ठीक है, वो तीनों ट्रिनिटी इन्वॉल्व थे ना, गॉड द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। यीशु मसीह के पास भी वो ताकत है, वो पावर है टू क्रिएट समथिंग, ठीक है, लेकिन जब वो मनुष्य के रूप में आया तो वो सब पावर को छोड़ दिया। ठीक है, आप 7 फिर से पढ़िए। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को शून्य किया, ठीक है, वो गॉड हेड जो पावर है वो लेकर नहीं आया। व्हेन ही बिकेम मैन टेकिंग द फॉर्म ऑफ अ सर्वेंट। फिर पढ़ दीजिए। और दास का स्वरूप धारण किया हम्म, और मनुष्य की समानता में हो गया। हाँ, उसके आगे भी। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और अपने आप को दीन किया और अपने आप को क्या किया, मृत्यु, मतलब उस क्रूस पर भी वो ओबीडियंट रहा। ही बिकेम ओबीडियंट टू द पॉइंट ऑफ डेथ। मतलब यीशु मसीह ने जो मिनिस्ट्री किया, जो इतना चिन्ह चमत्कार किया, वो किसकी सामर्थ्य से किया? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। एंड यीशु मसीह ने कहा है ना कि द थिंग्स दैट आई विल डू यू विल ऑल्सो डू। कैसे? हमारे पास तो वो गॉड वाला पावर नहीं है। वी हैव, बिकॉज गॉड हैज़ गिवन अस हिज होली स्पिरिट। यीशु मसीह जो भी मिनिस्ट्री किया, आप जब पढ़ेंगे, जो बपतिस्मा के बाद जो पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद ही यीशु मसीह मिनिस्ट्री किया। तो हम भी आत्मा जी सकते हैं, हम भी यीशु मसीह जो चिन्ह चमत्कार के हम भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब पवित्र आत्मा का अभिषेक से हम भी भर के कर सकते हैं। तो मतलब यीशु मसीह अपने आप को इतना दीन किया, ठीक है, वो सारा जो डिवाइन पावर्स था सब चीज़ छोड़कर वो मनुष्य बना और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में उन्होंने मिनिस्ट्री किया। और हम भी ऐसा कर सकते हैं। और आप जब प्रेरितों के जीवन को देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि उन्होंने, पतरस के जीवन से चिन्ह चमत्कार हुआ, पौलुस के जीवन के से चिन्ह चमत्कार हुआ। वो कैसे हो पाया? बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ठीक है, आइए हम लोग आँख बंद करेंगे। जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। प्रभु सच में प्रभु हम आपको पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारे लिए उस महिमा को छोड़ा, हमारे लिए नम्र बना, हमारे लिए दीन बना, हमारे लिए पिता परमेश्वर आपने उस क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि हम पिता परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां कहला सके। आपने पवित्र आत्मा को दिया ताकि हम आपको हे पिता कह के हम पिता परमेश्वर प्रभु हम आपके पास समीप आ सके। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हर एक को अपना बहुमूल्य लहू से खरीदा है। हम सब आपके हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि तुम बड़े काम करोगे, मैं जो काम करता हूँ उससे भी बड़े कामों को करोगे। आज पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। हम नहीं जानते प्रभु, हम अपने बल अपनी ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। आपका पवित्र आत्मा, आपका अभिषेक हम हर एक को चाहिए प्रभु। आज प्रभु हो सकता है हमारे फेलोशिप में कमी घटी है, हो सकता है प्रभु आज हमारी प्रार्थना में वचन पढ़ने में कमी घटी है प्रभु। हो सकता है प्रभु आज हमारे जीवन में अन्य आज्ञाकारी है पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु हम आपका जीवन, अपना जीवन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। आप हमें फिर से बदलिए पिता परमेश्वर, फिर से वो खोया हुआ प्रेम, वो खोया हुआ पहला सा प्रेम हमारे जीवन में फिर से लाइए। और प्रभु हमें फिर से खड़ा कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके विटनेस बन सके पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी ग्रेट कमीशन को पूरा कर सके प्रभु। आप अनुग्रह कर हर एक के जीवन को बदल दे प्रभु, होने दे प्रभु। आज जब हम जाएंगे अपने घरों में पिता परमेश्वर, होने दे ताकि हम आपके साथ समय बिताएं, प्रार्थना करें और वचन को पढ़े। और जब हम वचन को पढ़े पवित्र आत्मा आप हमें वो रिवलेशन को देना मेरे खुदावन। अनुग्रह कर हर एक को आशीष कर, अपना सामर्थ से भर दे। इस छोटी झुंड को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। अनुग्रह कर। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आमीन।
Really a blessed message was given वाकई में बहुत ही आशीषित वचन बांटा गया in very simple words, और बहुत ही साधारण भाषा में, but शब्दों a में, very powerful message. लेकिन बहुत ही शक्तिशाली मैसेज, Fundamental, but very important. और बहुत ही मूल रूप से लेकिन बहुत ही शक्तिशाली। And we thank Dr. Swan Priya और डॉक्टर स्वर्ण प्रिया को हम लोग धन्यवाद देते हैं for sharing the wonderful word of God amongst us. ये परमेश्वर का वचन बांटने के लिए हमारे बीच में। And we are really blessed. और हम लोग वाकई में आशीषित हैं। Have you been blessed by the word? क्या आप वचन के द्वारा आशीषित हुए? Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। And today the meeting actually started late because of some technical problems. और आज का ये जो सभा है कुछ देर से शुरू हुआ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। And therefore we apologize to you for the long time we have taken today. और हम माफ़ी चाहते हैं आपसे, उसके वजह से ये जो सभा है काफ़ी लंबा चला गया। But now we have come to the end. लेकिन अभी हम लोग समापन की ओर पहुंच गए हैं। And we'll pray. आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्ग पिता, we thank you for this wonderful time हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर मौके के लिए that you brought us together कि तूने हमें यहाँ एक साथ एकत्रित किया to worship you, कि हम तेरी आराधना कर सके, to fellowship with your wonderful people, ताकि हम अपने तेरे प्रियजन लोगों के साथ संगति कर सके, to listen to the wonderful word. ताकि हम तेरे सुंदर वचन को सुन सके। And we give all the thanks and glory to you. और सारा धन्यवाद और आदर हम महिमा तुझे देते हैं। Lord, the snacks that have been prepared, और जो नाश्ता जो यहाँ पर तैयार किया गया है, Lord, bless it, उसे भी आशीष कर, and that we may eat and gain strength and glorify your name. ताकि उसे हम खा के बल पाने पाए और तेरे महिमा करने पाए। And as we go from here, और जब हम यहाँ से जाते हैं, Lord, be with all of us परमेश्वर पिता हम सबों के संग रह in the way और रास्ते में, that we may reach safely back to our homes. ताकि हम अपने घर सुरक्षित पहुँच सके। Once again, we thanksgiving in the name of precious Jesus, और फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं and say this prayer और ये प्रार्थना को हम in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। आप सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। जय मसीह। और आप सबके लिए स्नैक्स रखा हुआ